शुक्रिया ऋषि आपका। मैं सीधे चलता हूं शैलेंद्र मिश्र के पास, बीजेपी हेडक्वार्टर में हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बीजेपी हेडक्वार्टर, क्या माहौल है वहां? जाहिर सी बात है एग्जिट पोल के बाद बीजेपी जो है उत्साहित है बहुत, और उनको लग रहा है कि मोदी का मैजिक एक बार फिर चल रहा है। लेकिन क्या, मैं फिर बार बार पूछ रहा हूं, क्या थोड़ा सा भी शक शुभ है या थोड़ा सा भी बीजेपी को लग रहा है कि जैसा राहुल गांधी, कांग्रेस दावा कर रही है 295 सीटों का, क्या थोड़ी सी भी बीजेपी को लग रहा है कि कहीं कुछ चूक हो गई तो फिर जो है मुश्किल हो सकता है? देखिए, कहीं इस तरह की कोई बीजेपी में चर्चा नहीं है। बीजेपी के नेता, रणनीतिकार ये मानते हैं कि एक प्रचंड जीत मिलने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और आज़ाद भारत के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है। हम जानते हैं कि नेहरू ने लगातार 3 बार पूर्ण बहुमत के साथ शपथ ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस तरह के एक देश के नेता होने जा रहे हैं जो तीसरी बार पूर्ण बहुमत से शपथ लेंगे। देखिए, इसके 3 आधार बीजेपी कह रही है। पहली बात यह है कि उत्तर भारत में बीजेपी मानती है कि उसका जो शानदार प्रदर्शन रहा 2014 में, 19 में, वो कमोबेश बरकरार रहने वाला। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, वहाँ पर बीजेपी 2019 का जो प्रदर्शन है वो दोहराने जा रही है। एक आध सीट इधर उधर उसकी अलग बात है। दूसरी बात बीजेपी मानती है कि दक्षिण भारत में तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, केरल हो, वहाँ वो बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। हर राज्य में या तो खाता खुलेगा या फिर सीट बढ़ेगी। जहाँ पर पहले से ही खाता खुला हुआ था, तेलंगाना जैसे राज्य, वहाँ पर सीट बढ़ेगी। तमिलनाडु और केरल में खाता भी खुलेगा, तमिलनाडु में उससे आगे जा सकती है। तीसरी बात जो बीजेपी मानती है कि पूर्वी और पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्व की हम बात करते हैं, उड़ीसा, जहां बहुत कुछ कहा जा रहा है इस बार की बीजेपी, वहां पर विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, सत्ता में आ सकती है, विधानसभा में उस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, और वहां से लोकसभा की संख्या दुगनी हो सकती है, बीजेपी ये मान रही है। और साथ ही साथ हम बाकी जगह की बात करेंगे, उत्तर पूर्व की, वहां बढ़ सकती है। तो बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है। सिर्फ इस बात को लेकर एक शंका है कि 370 पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। बीजेपी ये मान के चल रही है, जैसा कि शैलेंद्र कह रहे हैं कि हम लोग जो है बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। सीधा चलते कुमार आलोक के पास। कुमार आलोक कांग्रेस हेडक्वार्टर पे मौजूद है दिल्ली में। कुमार आलोक, क्या कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने 295 सीटों की तो बात कर दी कि हमें इंडी गठबंधन को आएंगी, लेकिन कांग्रेस ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को यह कहा है कि वो टेलीविजन पर चुनाव का प्रसारण न देखें, बल्कि कांग्रेस मुख्यालय में आए। क्या वहां पर क्या माहौल है, क्या कुछ देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि एक वॉर रूम आप कह सकते हैं, या मीडिया के लिए या और कांग्रेसियों के लिए ये बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम तरह के एलईडी स्क्रीन लगे हुए हैं, इसके अलावा एसीज एंड कूलर्स लगे हुए हैं, और एक अच्छा खासा यहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक कांग्रेस का कोई लीडर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, चाहे वो पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे वो पार्टी के जो बड़े नेता हों, यहाँ पर अभी नहीं पहुंचे हैं। शायद हो सकता है कि 8 बजे जब मतगणना शुरू होगी तब सारे लीडरान पहुंचेंगे। लेकिन जो जगदीश शर्मा, इस तरह के जो लीडर्स हैं, जो कांग्रेस की जो निचली पंक्ति के लिए जो लीडर हैं, वो पहुंच रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। उनके हाथों में होर्डिंग्स है, तरह तरह के बैनर्स है। वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन सत्ता में आ रही है। जैसा कि आप बार बार दावा कर रहे हैं राहुल गांधी की 295 सीटें हम ला रहे हैं। तो अब देखना होगा कि जब काउंटिंग जब शुरू होगा तब यहाँ का माहौल क्या होगा। अभी तक जहाँ यहाँ मीडिया कर्मी बहुत ज्यादा है, मीडिया कर्मियों की संख्या बहुत ज्यादा है, बजाय कि कांग्रेस के जो लीडर्स है वो काफी कम संख्या में है। मतलब मेरे समझ से लगता है 7:30 बजे के बाद आना शुरू करेंगे। ओके, तो 7:30 के बाद ऐसा कुमार आलोक बता रहे हैं कि लोग आना शुरू करेंगे। अभी कांग्रेस मुख्यालय पर वॉर रूम तो है, मीडिया कर्मी तो हैं, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था वो अभी नहीं है, नेता नहीं है, प्रवक्ता नहीं है। तो पर उम्मीद कर रहे हैं, बहुत सुबह है, अभी थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होगी तो धीरे धीरे जो है कांग्रेस मुख्यालय में भी